हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो के साथ आ गए, एक नए टॉपिक के साथ। मेरे सब्सक्राइबर का बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है ये, तो इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज की हमारी टॉपिक है पीरियड के किस दिन रिलेशन बनाने से प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फ्रेंड्स, कई लोग बहुत दिनों से ट्राई करते रहते हैं 2 साल 3 साल से ट्राई करते हैं, लेकिन उनको बेबी प्लान नहीं हो पाता है। और कुछ लोग होते हैं कि 1 महीने में ही प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं। तो आज हम उन सभी के बारे में जानेंगे, और सेफ पीरियड कौन सा है, अनसेफ पीरियड कौन सा है, वो सब हम जानने वाले हैं। फ्रेंड्स, हर महिला के 1 महीने में एक ही बार अंडा रिलीज होता है, एक ही दिन ओव्यूलेशन होता है। अंडा रिलीज होकर वो फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म का इंतजार करता है, जिससे फर्टिलाइजेशन हो सके, यानी प्रेगनेंसी कंसीव हो सके। वो कौन सा दिन है उसको हम जानेंगे। जिस दिन प्रेगनेंसी कंसीव होने के 100% या फिर कह लीजिए कि 99% चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी होने के, अगर आप और आपके हस्बैंड हेल्दी हैं तो। और जिन्हें प्रेगनेंसी नहीं चाहिए वो किन किन दिनों अवॉइड कर सकते हैं या किन किन दिनों प्रोटेक्शन का यूज़ कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले एक साइकिल की ज़रूरत होगी, पीरियड साइकिल की। ये तो हो गया सितंबर मंथ। सितंबर का महीना 30 दिनों का होता है। तो इसमें मान लो आपको पीरियड आया 5 डेज से, आपका पीरियड डेज। आपका पीरियड साइकिल भी 30 दिनों का है। ये हो गया आपका पीरियड साइकिल। तो आप कैसे जानेंगे कि आपका ओव्यूलेशन डे कौन सा है? तो ओव्यूलेशन डे जानने के लिए आसान तरीका है कि जब आपका नेक्स्ट पीरियड आने वाला है, जैसे आपको 30 दिन पे पीरियड आ रहा है, तो अभी तो आया, तो 30 डे से काउंट करेंगे, बैक साइड उल्टा काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14वें दिन आपका ओव्यूलेशन होगा। तो क्या इसी दिन रिलेशन बनाने से प्रेगनेंसी कंसीव होती है या फिर इसके आगे पीछे? ये हुआ आपका ओव्यूलेशन डेज। तो मेल का जो स्पर्म होता है, यानी आपके हस्बैंड का जो स्पर्म है, शुक्राणु है, वो 5 डे तक जीवित होता है। तो 5 डेज तक जीवित रहता है। तो 1 2 3 4 5, यानी अगर आपका रिलेशन बनता है 13 डेज को, पीरियड के 13 डेज को आपका रिलेशन बनता है, फिर भी आपका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। तो मान के चलते हैं कि अगर आप 4 दिन पहले से रिलेशन बनाते हैं फिर भी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, लेकिन एवरेज इसका माना गया है कि 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक आपको प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक। लेकिन आप अगर 4 दिन पहले बनाते हैं फिर भी आपका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि स्पर्म जो होता है 5 डेज तक जीवित रहता है, और ओवम जो होता है, फीमेल का अंडा जो होता है, वो 1 दिन जीवित रहता है। हाँ, कुछ लोग सोचते हैं कि अगर पीरियड आ रहा है, यूट्रस का मुंह खुला है,
तो उसी में रिलेशन बनाने से प्रेगनेंसी हो जाती है। मान के चलो ये 5 डेज़ तक का आपका पीरियड का डे है, ये 5 डेज़ आपका पीरियड का डे है। तो क्या इसमें रिलेशन बनाने से प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है? तो नो फ्रेंड्स, इसमें प्रेगनेंसी नहीं कंसीव होती है, ये सेफ पीरियड होता है। ये 100% जो होता है सेफ पीरियड होता है और इधर भी सेफ होता है। बाकी ये जो बचा हुआ है ये पीरियड का 21 से 30 डेज तक बिल्कुल सेफ पीरियड होता है, इसमें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। अब जिन्हें प्रेगनेंसी नहीं चाहिए उनके लिए ये आसान तरीका है कि जिस दिन ओव्यूलेशन होता है उसके 5 दिन पहले और 3 दिन बाद तक रिलेशन ना बनाएं। यहाँ पे हम लिखकर आपको समझा देते हैं। जो मेल का स्पर्म होता है वो 3 to 5 डेज तक जीवित रहता है और जो फीमेल का ओवम होता है वो 12 to 24 आवर्स ही जीवित रहता है। तो वही ना बात, यहाँ से 1 2 3 4 5 ये है ओव्यूलेशन डेज। तो 1 2 3 4 5 अगर मेल का स्पर्म हेल्दी है, काउंटिंग अच्छा है, तो वो 5 डेज पहले अगर रिलेशन बनता है फिर भी फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अब कुछ लोग बहुत दिनों से ट्राई करते हैं, उनका प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होता है क्योंकि उन्हें डेट सही पता ही नहीं होता है कि ओव्यूलेशन डेट होता कौन सा है। तो वो हो सकता है कि इतने दिन अवॉइड किए होंगे, तो उनका प्रेगनेंसी कहाँ से होगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया हो। अगर आपको 28 दिन का या 29 दिन का या 35 दिन का चाहिए, आप कमेंट कर सकते हैं कि कितने दिनों का आपको चाहिए, तो मैं बना के दे दूँगी चार्ट। तो ऐसे ही समझा दे रही हूँ। अगर आपका पीरियड साइकिल, आपका पीरियड 29 दिन पे आता होगा तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस दिन को आपका अंडा रिलीज होगा। अगर आपको 35 40 डेज का आता है तो उतना दिन बढ़ा देंगे और फिर वहाँ से काउंट करेंगे बैक साइड। तो उस दिन के 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक आप रिलेशन बना सकते हैं। आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो गया हो कि किस दिन प्रेगनेंसी कंसीव होती है और किस दिन नहीं होती है, किस दिन आपका सेफ पीरियड है और किस दिन आपका अनसेफ पीरियड है। तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल ज़रूर लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।